17-18 महीने से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन रैली करने चले गए, एक दिन चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक यात्रा की थी। इनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपने अगल बगल सुरक्षा ये हटा दें और किसी एक गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। जन स्वराज अभियान के तहत बिहार की पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर लगातार किसी न किसी पर निशाना साधते ही रहते हैं। कभी वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं तो कभी लालू यादव के खिलाफ। वहीं अब उन्होंने अपने लपेटे में तेजस्वी यादव को ले लिया है। जी हां, तेजस्वी यादव के होने जा रहे यात्रा पर प्रशांत किशोर ने जुबानी हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कल तक उप मुख्यमंत्री थे, पर नीतीश कुमार ने झटक कर तेजस्वी को किनारे लगा दिया। अब उनको बिहार की जनता याद आ रही है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मेरा कोई दल नहीं है और किसी से वोट नहीं मांग रहे हैं। प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताकर मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रशांत किशोर जन स्वराज पदयात्रा इसलिए चला रहे हैं ताकि बिहार की जनता के अंदर जागरूकता फैले, जनता जात पात से उठकर अपने बच्चों की चिंता करते हुए वोट दे। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि मेरा और तेजस्वी की पदयात्रा के उद्देश्य में काफी फर्क है। मैं पिछले 18 महीने से पदयात्रा कर रहा हूं। बाकियों की तरह एक दिन रैली और दूसरे दिन वोट नहीं मांग रहा, ना ही तीसरे दिन चुनाव लड़ने की योजना बना रहा हूं। मैं बाकियों की तरह सिपाही पुलिस लेकर भी नहीं चल रहा हूं। वैसे प्रशांत किशोर आगे क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। कुमार ने किनारे लगा दिया, तब उनको जनता का याद आ रहा है। प्रशांत किशोर का कोई दल नहीं है। प्रशांत किशोर वोट नहीं मांग रहे हैं। प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताकर मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रशांत किशोर ये अभियान चला रहे हैं बिहार की जनता को ये बताने के लिए कि तुमने सबकी चिंता की, तुमने जात की चिंता की, तुमने राष्ट्रवाद की चिंता की, तुमने विचारधारा की चिंता की, तुमने सामाजिक न्याय की चिंता की, तुमने लालू यादव की चिंता की, उनके बच्चे की चिंता की, तुमने मोदी की चिंता की। अब समय आ गया है, एक बार अपने बच्चों की चिंता कर लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे जब तक मजदूर अनपढ़ रहेंगे, तब तक चाहे मोदी बन जाए, लालू बन जाए, प्रशांत किशोर बन जाए, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला नहीं होगा। तो पदयात्रा के उद्देश्य में फर्क है। दूसरा, इसकी शुद्धता में फर्क है। ये पदयात्रा है तो हम 17-18 महीने से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन रैली करने चले गए, एक दिन चुनाव लड़ रहे हैं। 18 महीना से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं। गांव में ही रहते हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ आपसे भी मिलने आए हैं तो किसी होटल सर्किट हाउस में नहीं गए हैं। और दूसरा, इस पूरी व्यवस्था में कोई सुरक्षा, कोई सिपाही, कोई हवलदार नहीं है। गांव गांव पैदल ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो आकर मिल सकता है, बात कर सकता है, धक्का दे सकता है, गाली दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। ये फर्क है। ये जो लोग पदयात्रा जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, नीतीश कुमार ने एक यात्रा की थी। इनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपने अगल बगल सुरक्षा ये हटा दें और किसी एक गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दें। इनका दम नहीं है कि एक पंचायत या एक गांव में बिना सुरक्षा के, बिना अपने लाभ का दल बल के एक गांव में ये लोग चल के दिखा दें। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ना भाई, उनको खुली चुनौती मैंने दे रखी है कि आप एक पंचायत में खाली पैदल चल के दिखा दीजिए। मेरे भाई, इनका दम नहीं है। हम 18 महीना से गांव में ही चल रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के चलते हैं, सरेह में ही सोते हैं और 18 महीना से कर रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग के पास गए हैं। सब ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है। सब ने कहा कि नहीं, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो ठीक है। वो हमको वोट दे, हमको माने, हमको पसंद करे, वो अलग बात है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि ना भैया आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। जिस गांव से भी गए हैं वहां पर लोगों ने यही कहा, ना भैया प्रयास तो आप ठीक कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं। ये फर्क है।
वैसे आगे प्रशांत किशोर ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं कि वो अपने अगल बगल सुरक्षा हटाकर बिहार के किसी एक गांव या पंचायत में पैदल चलकर दिखा दे। नीतीश कुमार में दम नहीं है कि वो किसी पंचायत में बिना सुरक्षा बल के पैदल चल सके। मैं 18 महीने से बिना सुरक्षा बल के पैदल गांव में चल रहा हूं और लोगों को जागरूक कर रहा हूं। अपने लिए नहीं, ना सही अपने बच्चों के लिए जरूर आप जागरूक बनिए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।